गणेश भगवान की जय हो। तारा भोजन की कहानी। एक साहूकारनी की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तो तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल में भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने बोली, मुझे तो बच्चे। ननद से कहा, तो दीदी जी मेरी कहानी सुन लो। वो ननद बोली कि मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला कि मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। वह बोली, हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हंकारा भी भरा। इस तरह से पूरा कार्तिक का महीना हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान पर बैठकर जाने लगी तो सासू दौड़ी दौड़ी आई। बहू मैं तेरे साथ चलूँगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करनी है। जेठानी कहने लगी, मुझको ले चलो। वह बोली, नहीं आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई, बोली, मैं भी चलूँगी। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननद आई, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी आपको तो ससुराल में जाने की तैयारी करनी है। दौड़े राजा आए, मैं तो चलूं। बहू बोली, वह बोली, नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, तुम्हें कैसे चलोगे। पड़ोसन आई भी बोली, बहन मैं चलूँगी। वह बोली, हाँ बहन तुम चलो, तूने पूरे कार्तिक के महीने में मेरी कहानी सुनी है। तो दोनों विमान में बैठकर सड़क जाने लगे। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही है, व्रत किया है, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला है, और पड़ोसन ने तो बस व्रत किया है, केवल कहानी सुनी है, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला है। भगवान ने उसे वही विमान से नीचे फेंक दिया और वह पूछने लगी, भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रही हो। भगवान बोले, तूने अभिमान किया है कि फिर 3 साल का तारा भोजन का व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। ऐसे कहते सुनते हकारे बनना। बोल तारा रानी की जय, तारा की कहानी की जय।